चैप्टर का नेम क्या है? पौधों में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन मतलब कार्य, काम, मतलब कोशिका की बनावट और उसका काम। ठीक, तो सबसे पहले कोशिका मतलब सेल, ये है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका। ये है क्या? कोशिका है क्या? कोशिका हाँ बताओ, कोशिका है क्या? अगर कोशिका नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कोशिका नहीं होगा तो कोई शरीर नहीं होगा। अगर कोशिका नहीं होगा तो जीव का निर्माण ही नहीं होगा। कैसे कैसे नहीं होगा? देखो, हम बताए थे, क्या बताए थे कि कोशिका की तुलना हम ईंट से कर सकते हैं। जो घर बनाने के लिए हम ईंट यूज करते हैं उसका प्रयोग, मतलब उसकी उससे तुलना कर सकते हैं। कैसे? अगर ईंट नहीं होगा तो घर नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरीके से कोशिका जो है जीव के निर्माण में, निर्माण मतलब बनावट, संरचना में मदद करता है। कौन? सेल। बिना सेल के, बिना कोशिका, मतलब बहुत सारा सेल मिलके क्या बनेगा? एक जीव का निर्माण करेगा। जैसे बहुत सारे ईंट मिलकर क्या निर्माण करता है? एक घर का निर्माण करता है, एक भवन का निर्माण करता है। उसी तरीके से तो घर के लिए ईंट क्या हो गया? संरचनात्मक इकाई। क्या? कौन सी इकाई? संरचनात्मक। संरचना मतलब बनावट। तो बनावट के दृष्टिकोण से ईंट जो है वो भवन के लिए संरचनात्मक इकाई है। ठीक उसी तरीके से ये जो सेल है, कोशिका, जैसे भवन वैसे जीव, मतलब जीवों के निर्माण के लिए कोशिका जरूरी है। मतलब वो ये जो कोशिका है वो ईंट की तरह काम करता है। जैसे भवन में ईंट काम कर रहा है, एक दीवार, एक पूरा घर के निर्माण में, तो बहुत सारा कोशिका मिलकर किसका निर्माण करेगा? एक जीव का निर्माण करेगा। ईंट, बहुत सारे ईंट मिलकर भवन का निर्माण करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कोशिका मिलकर किसका निर्माण होता है? एक जीव का, पूरे जीव का। तो पहले कोशिका, तो हम इसको संरचनात्मक इकाई बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं? कोशिका जो है वो संरचनात्मक इकाई है। किसका? जीव का। घर का नहीं है ना। हाँ, तो जीव का संरचनात्मक इकाई है। और ये जो कोशिका है इसमें क्रिया भी है, होती है, बहुत सारी क्रिया, काम। मतलब इसमें ऊर्जा बनता है, इसमें मतलब बहुत ही खास तरीके के गुण भी पाए जाते हैं। बहुत सारे, मतलब जितना भी तुम सोच सकता है काम, ये कोशिका के वजह से ही होता है। जैसे हमारा तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल क्या करता है? मैसेज ट्रांसमिशन का काम करता है। मतलब हाँ, जैसे तो बहुत सारे कोशिका होते हैं, तो वो क्या करता है? हमको हाथ को फोल्ड करने में, मोड़ने में मदद करता है। और क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। कैसे भेजता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। तो कोशिका अगर नहीं होगा तो ये सब काम नहीं होगा। तो इस वजह से कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी बोलेंगे। ठीक, तो कोई भी क्रिया के लिए कोशिका सबसे खास है। ठीक, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं द सेल इज, इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सेल के बिना। तो हम लिखेंगे द सेल इज द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट मतलब आधारभूत, फंडामेंटल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं द सेल इज द
यूनिट ऑफ नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, नहीं, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक। समझ रहा है या नहीं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बात बीच बीच में हम हिंदी में भी इसको लिखेंगे। फंक्शनल यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ, किसका? जीवन का ही तो इकाई है क्या? ये हमारा कोशिका है ना। तो इस बात को समझा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसका? जीवन का। क्या बिना कोशिका का कोई क्रिया नहीं हो सकता, बिना कोशिका का एक जीव का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये सेल जो है एक इकाई है किसका? जीवन का। कैसा इकाई है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम इसको समझा सकते हैं इस तरीके से कि कोशिका के बिना एक जीव का निर्माण नहीं हो सकता, मतलब अगर कोशिका है तो जीव है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया ना संरचनात्मक, मतलब बिना कोशिका का बन नहीं सकता है जीव। तो संरचनात्मक इकाई हो गया कोशिका। और कोशिका में बहुत सारे काम भी होते हैं, सिर्फ जीव का निर्माण ही नहीं होता है कोशिका से। बहुत सारा काम। हाँ, फंक्शनल यूनिट भी है। कौन? कोशिका। ये किसको समझ में आया और किसको नहीं? तो देखो, कोशिका बहुत ही खास है। इस वजह से इस चीज का खोज कैसे हुआ, सेल सबसे पहले आया कैसे, ठीक, सेल दिखता कैसा है, हम बताएं। तो इस तरीके का जवाब इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। इस वजह से हम एक बार देखते हैं कि कितना मजेदार रहेगा कि ये संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है कोशिका। मतलब आप हिंदी में से हिंदी में लिखें, कोशिका को जीवन का, कोशिका को जीवों का संरचनात्मक, कोशिका जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इस इकाई का मतलब समझता है कि मेन यूनिट है उसका। संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो देखो, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो एक बार हम ये देखते हैं कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका, मतलब बिना कोशिका का ना जीव में कोई क्रिया हो सकती है ना जीवों का निर्माण हो सकता है। तो एक बार हम ये देखते हैं कि कोशिका जो है, मतलब ये कोशिका की खोज कैसे हुई थी, ठीक, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोई भी जो भी खोज किया होगा हम ये पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। तो देखो, एक वैज्ञानिक है, कौन? रॉबर्ट हुक है। तो रॉबर्ट हुक जो हैं, अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था, कौन बता सकता है? 1635 ईस्वी में। 1635 में, 1635, मृत्यु 1703, मृत्यु हुआ था 1703 में। हाँ। और ये जो रॉबर्ट हुक कैसे लिखें, इसको इधर लिखते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे, इनका जो जन्म है 1635 और मृत्यु कब हुई थी? 1703 ईस्वी में। तो रॉबर्ट हुक जो था, ये वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। कौन? रॉबर्ट हुक।
कब कोशिका की खोज की? तो 1635 में, सॉरी 1665 में, 1665 में, 1665 में। जब ये सब कर रहा था तो ये विद्यार्थी जन उसका अब देखो, ठीक है, हमने ये जान लिया है अभी तक में कि रॉबर्ट हुक जो है 1665 में सेल का जो है खोज किए थे। खोज कैसे किए थे? देखो, इसकी एक कहानी है। क्या कहानी? नहीं, सच है। रॉबर्ट हुक ने अपने हाथ से सूक्ष्मदर्शी बनाया। उससे देखो, जब रॉबर्ट हुक का जन्म, देखो जन्म कब हुआ था? 1635 ईस्वी में, करीब 350 वर्ष पहले। कब? 350 लेंस का खोज हुआ था। वर्ष पहले। लेंस का आविष्कार किसके जन्म से पहले? रॉबर्ट हुक के जन्म से पहले। नहीं, अभी से 350 वर्ष पहले। हाँ, तो सोच लो, कर अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, मतलब 2021 22 चल रहा है, तो 350 वर्ष पीछे कर देंगे तो करीब कितना हो जाएगा? 3 पीछे करेंगे तो 20 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 में से 3 जाएगा 17। 17। अब 50 और घटा देंगे तो करीब करीब 16 से 17 के बीच। क्या? 18 16 से 17 ईस्वी। आप बोले 18। क्या? अगर 1800 ईस्वी में खोज होगा तो ये सूक्ष्मदर्शी बना कैसे होगा 1635 में? तो इस वजह से 350 वर्ष पहले लेंस का क्या हुआ था? खोज हो चुका था। 18 इस वजह से लेंस की सहायता से बहुत सारी चीजों को आवर्धित रूप में देख रहे थे बहुत सारे वैज्ञानिक, जिसमें कि रॉबर्ट हुक भी एक थे। और इन्होंने क्या किया? कॉर्क ओक नाम के पेड़ को, आपने तो बताया सूक्ष्मदर्शी अपने हाथ से बनाया, तो उसने अरे हाँ, बनाए। तो उसने बहुत सारी चीज को देखा। जब क्वार्क ओक को देखा था। तो पहले ये देखो, कॉर्क ओक ये क्या है? एक पेड़ का नाम है, ठीक। इससे जो है इस कॉर्क छीलन को लिए, मतलब एक स्लाइस बनाए, ठीक। क्या बनाए? कॉर्क छीलन। हिंदी में बोले तो कॉर्क छीलन, इंग्लिश में बोले तो स्लाइस। किसका? कॉर्क का। तो देखो, कॉर्क छीलन को क्या किए? ये सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे, जो उस समय था। अभी तो एडवांस्ड है, लेकिन उस समय जो सूक्ष्मदर्शी था रॉबर्ट हुक के जन्म के समय, वो कॉर्क छीलन को एक सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने, देखो ये, अच्छा ये क्यों देख रहे थे कोशिका को? इसमें एक लाइन है कि ये जो है रॉबर्ट हुक ये जानना चाहते थे कि कॉर्क ओक जो है पेड़ हल्का होता है, उसमें जरूर उसके अंदर पानी जमा होना चाहिए। तो वो देखने के लिए कॉर्क छीलन को मतलब कॉर्क छीलन लिए और सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे। जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी को देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो क्या पाए रॉबर्ट हुक? कि उसमें छोटा छोटा रूम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसा? रूम जैसा। उसको हम बोल सकते हैं कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जैसे देखो, मधुमक्खी के छत्ता के जैसा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता में छेद होता है, लगता है ना उसमें, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। किनको? रॉबर्ट हुक को। तो लैटिन में एक शब्द है सेलुला। क्या है? सेलुला। और इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट या फिर स्मॉल रूम, ठीक। और इससे ही बना है, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट या फिर स्मॉल रूम। ये छोटा रहेगा, लिख लेते हैं। और इसका जो है, इससे बना है ये सेल शब्द, ठीक। मतलब उन्होंने जो कुछ इस तरीके का जो एक शेप उनको देखने को मिला था रॉबर्ट हुक को, क्या इसी तरीके का कुछ था? तो ये और भी आगे है।
तो कोशिका कुछ इस तरीके का देखने को मिला था रॉबर्ट हुक को। तो इन्होंने इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, ये जो रूम लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, इसका जो नाम है इन्होंने सेल रखा। क्या? सेल। सेलुला है, मुझे सेल दिया। देखो सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। ये रूम तो नहीं है ना, असल में ये रूम नहीं है, इस वजह से इस शब्द से सेल बना है। और इस सेल का मतलब होता है ये स्मॉल कंपार्टमेंट। तो ये समझ में आया, ये जो कोशिका है इसकी खोज कैसे हुई थी, ये समझ में आया? बोलो, किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया, बताओ। समझ में आ गया? चलो, मतलब 350 वर्ष पहले लेंस की खोज हो चुकी थी और बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारी चीजों को आवर्धित रूप में देख रहे थे, बड़ा करके देख रहे थे। तो जिसमें रॉबर्ट हुक भी एक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। कैसे खोज की? तो इन्होंने कॉर्क ओक नाम का ये एक पेड़ है। क्या है? मैं लिख देता हूं, देखो बहुत सारी चीजों को मैंने हिंदी में ही लिखा है ताकि तुम सब समझ सको। मैं हिंदी में ही लिखने की कोशिश करूंगा अब। तो देखो, कॉर्क ओक नाम का एक पेड़ था, उससे उसका एक छीलन लिया। एक बात, कॉर्क छीलन लिया और इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा। किससे देखा? मधुमक्खी की छत्ते की तरह। सूक्ष्मदर्शी। उस समय जो था, अभी तो एडवांस है। अभी तो माइक्रोस्कोप निकल रहे। और एक बात बताओ, देखो एक बात बताते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता था। क्या? रॉबर्ट हुक के पास जो सूक्ष्मदर्शी था इस तरीके का था। जब रॉबर्ट हुक इसका खोज किया तो इसका यही एने था। हाँ, ऐसा ही था। ऐसा ही और ये है रॉबर्ट हुक। ऐसा ही था जब हाँ, ऐसा ही था, देख सकता है। देखो, है, दिख रहा है मनीषा? ये देखो, रॉबर्ट हुक जब खोज किए थे कोशिका की, तो वो जो यंत्र दिखता था, मशीन, कुछ इस तरीके का दिखता था। देखो, देख रहा है? देखा सब? और एक बात बताते हैं हम, ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये जो कोशिका की खोज की, दरअसल में ये मृत कोशिका थी। हाँ, मरण कोशिका थी। जीवित कोशिका नहीं थी। क्योंकि वृक्ष से अलग हुआ तो वो मर गया। हाँ, तो ये कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। मृत कोशिका, डेड सेल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे डेड, DEAD, डेड सेल। डेड सेल था जब इन्होंने कोशिका की खोज की। तो करीब, इसको मिटाएं क्या? मिटा दूं? बोलो। तो अब बताओ कि कोशिका की खोज कैसे हुई, ये तो हमने जाना। लेकिन रॉबर्ट हुक जो कोशिका देखे थे, दरअसल में वो मृत कोशिका थी। क्या? कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कब खोज हुई थी? 1665 में। अब देखो, जब रॉबर्ट हुक ने खोज की, इससे पहले किसी को पता नहीं था, इसके बाद भी पता नहीं चला। कब? करीब 150 वर्ष तक, 150 वर्ष तक, 150 वर्ष तक, 150 ईयर्स आफ्टर। तो देखो, 150 वर्ष बाद भी, मतलब जैसे कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में। तो 150 वर्ष जोड़ दो उसमें, तो कितना हो जाएगा? करीब 17, 1, 18, करीब 1800 ईस्वी तक। 1800 एक लगभग मान हमने लिया, करीब 1800 वर्ष तक कोशिका के बारे में कोई भी अधिक जानकारी नहीं थी। बाद में रॉबर्ट हुक को नहीं पता था कि कोशिका से ही जीवों का, पादपों का, पूरे जीवों का निर्माण होता है कोशिका से, कि रॉबर्ट हुक को नहीं पता था। लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक नहीं बता सका कि हर सजीव के अंदर कोशिका रहता है। हाँ, वो नहीं बताए कि सभी जीव, सभी पादप, जितना भी है, या फिर जंतु, या फिर मानव, कोशिका से ही बना है। ये रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया, इनको पता भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त एडवांस्ड माइक्रोस्कोप था ही नहीं।
तो 150 वर्ष बाद तक बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था, बहुत ज्यादा कुछ कोशिका के बारे में पता नहीं था। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए बाद में, तो बताए कि पादप भी मतलब पौधा भी, जितना भी पौधा है या फिर कोई भी गाछ वृक्ष जितना भी है वो कोशिका से ही बना है, ये बाद में पता चला। और इंसान मतलब जीव या फिर कोई जानवर वो भी कोशिका से ही बना है, ये बाद में पता चला, उस वक्त पता नहीं था। तो ये रहा हमारा कोशिका खोज की कहानी। बताया को हर नाम, हाँ ये रहा है, देखो यहाँ देखो हम बताते हैं, नाम सुनेगा तो कहेगा ये क्या है, नाम कुछ अजीब सा है। हाँ अजीब सा है। अच्छा भैया, ये देखो मैथियस सिलीडेन, उसके बाद एक है थियोडर स्वान। ये सब मिलके बताया। अब कोई अकेला आके तो बताएगा नहीं, कोई बताया पादप भी कोशिका से बना है, कोई आया बताया इंसान भी कोशिका से ही बना है, कोई जानवर भी कोशिका से ही बना है। और जे बतल के सभ्य शरीर में रहे छै कोशिका, ओकर नाम की छै? उसका नाम देखो बताते हैं। ये कौन छै बताइए। चल एक मिनट। तो ये समझा कि 150 वर्ष बाद तक भी कुछ पता नहीं था। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए और ये बताया कि पादप भी कोशिका से बना है, जंतु भी कोशिका से बना है और मानव भी कोशिका से ही बना है। और तब से ही बना। हाँ, और ये कहानी है करीब 1800 वर्ष के बाद, तब ये सब बात हुआ था कि मतलब इंसान भी कोशिका से बना है, पादप भी कोशिका से बना है और जंतु भी कोशिका से बना है, ये बाद में पता चला। हाँ उसके बाद करीब 150 वर्ष बाद समझ लो, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ठीक है अभी तक मैं हाँ एक बात जरूरी हम बता देते हैं कि कोशिका को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि कोशिका बहुत ही छोटा होता है। लेकिन एक बात देखो, अधिकतर कोशिकाओं को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ एक कोशिका है जिसको कि हम देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक कोशिकीय जीव को हम देख ही सके, ठीक। इस वजह से ये गलत फहमी में मत रहना कि जो एक कोशिकीय जीव है उसको हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अंडा आया लगता, कुछ ही जीव है जिसको चुप हो, कुछ ही एक कोशिकीय जीव है जिसको हम देख सकते हैं नंगी आंखों से। तो एक बात बताओ, ठीक है, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वी कांट सी। नेक्ड आईज क्या लिख रहे हैं? कांट सी फ्रॉम नेक्ड आई। तो ये समझा? नहीं समझा? हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। लो मिटा देते हैं, इसी के नीचे लिख लेना, खुले आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ नीचे में हाँ, दोनों बात एक ही है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। देखो ठीक है, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ ही कोशिका है जिसको कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे एक कोशिकी अंडा, एग,
इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं या नहीं? और अंडा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा बहुत सारा रहता है। अंडा नहीं, अमीबा में भी एक है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम ये अंडा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले देखो, हम ये अंडा को देख सकते हैं क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। तो जनरली अधिकतर हम नंगी आंखों से कोशिका को नहीं देख सकते, क्योंकि अधिकतर कोशिका सबसे ज्यादा छोटा ही होता है। ठीक, तो एक बात बताओ, इसका मतलब हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये तो हम समझ लिए। एक बात बताओ, जैसे कि कोई जीव बड़ा है और कोई जीव बहुत छोटा। बहुत छोटा कहने का मतलब इतना सा होगा। तो कोई जीव बड़ा है और कोई जीव छोटा है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि जो जीव बड़ा है उसका कोशिका बड़ा होगा और जो जीव छोटा होगा उसका कोशिका छोटा होगा? नहीं, हम कोशिका की साइज की बात कर रहे हैं। साइज बताएं। बड़ा बताओ। बड़ा आदमी के शरीर में बहुत सारा कोशिका रहता है। छोटा आदमी के शरीर में छोटा मतलब कम शरीर कम। वही आदमी अगर बढ़ेगा तो वो कोशिका भी उसका बढ़ ले जाएगा। देखो, कोशिका की साइज, जिसका कम बड़ा रहेगा कोशिका का साइज निर्भर करता है किस पर? आदमी पर एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, कम पर निर्भर। बोलिए। तो जरूरी नहीं है कि जो जीव विशाल है, बड़ा है, उसका कोशिका भी बड़ा ही होगा। जरूरी नहीं है। ठीक, जिसका कम बड़ा है उसका हाँ, जिसका काम ज्यादा होगा उसका कोशिका थोड़ा अधिक होगा। जैसे एक उसके काम पर निर्भर करता है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म शो मतलब दिखाता है। क्या दिखाता है? वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड, ये इंग्लिश में लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? अंग, तंत्र, अंग होता है, सिर्फ अंग। तो अंग दिखाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म देखो जीव वैसे दिखाता है क्या? वैरायटी इन सेल नंबर। सेल नंबर मतलब कोशिका की संख्या, शेप मतलब उसका आकृति, और साइज मतलब उसका आकार। तो देखो, जीव जो है वो अगर बड़ा विशाल है तो जरूरी नहीं है कि उसका कोशिका बड़ा ही होगा। ठीक, तो इस वजह से हाँ, तो सेल नंबर किस पर डिपेंड करता है? सेल नंबर किस पर डिपेंड करता है? सेल नंबर कम पर उसका शेप मतलब उसका आकार, ये जो साइज है, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ, ये डिपेंड करता है किस पर? उसके फंक्शन पर। किस पर? उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसा काम वैसा उसका साइज। ठीक, तो उसके काम पर डिपेंड करता है, ये हमने समझ लिया। तो और एक बात बताते हैं कि एक ही जीव के शरीर में विभिन्न तरीकों के कोशिका पाए जाते हैं। हो सकता है वो लॉन्ग शेप्ड हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है वो थोड़ा रेक्टेंगल के शेप का हो सकता है एक ही कलर में होगा। जैसे ई है आयत की तरह, तो आयते की तरह होगा ना पूरा। उसके आसपास सिर्फ, उसके आसपास बीच में बस जैसे जैसे टाइप। फिर बाद में दूसरा कोशिका हो सकता है। लेकिन हम बोले कि किसी को शरीर में आयत की तरह कोशिका रहता है तो पूरा आयत की तरह नहीं, तब एक ही जीव के, हम क्या बोले, एक ही जीव के शरीर में विभिन्न तरीके के कोशिका पाए जाते हैं। अलग अलग हाँ, पाई जाती
तुम्हारे शरीर में तंत्रिका कोशिका है, हमारे शरीर में भी तंत्रिका कोशिका है। वो क्या है, लॉन्ग्ड है, लॉन्ग शेप्ड है, मतलब वो ज़्यादा लंबा है। लेकिन और सब कोशिका जैसे कि मसल सेल या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो कोशिका है ये क्या है, ये लॉन्ग नहीं है, मतलब ये ज़्यादा लंबा नहीं है। नहीं। तो एक ही जीव के शरीर में अलग अलग शेप का कोशिका हो सकता है होता है। ठीक। साइज ऑफ सेल डिपेंड करता है किस पर, फंक्शन पर। और विभिन्न तरीके मतलब शेप जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कैसा कैसा शेप हो सकता है बता। आयतकार की तरह। अब पहला तो राउंड है, गोल भी हो सकता है। बहुभुज की तरह। पॉलीगोनल मतलब बहुभुज। बहुभुज। और कैसा हो सकता है, वर्ग। ब्रांच्ड शाखान्वित। और कैसा हो सकता है, और त्रिभुज की तरह तो नहीं होगा। चतुर्भुज। मतलब ETC।